आज वार्म अप करते करते इंट्रो दूंगा। तो एज यू कैन गेस आज है हमारा लेग डे। वार्म अप से स्टार्ट करते हैं। सो गोइंग फॉर द सेकेंड वार्म अप सेट। एक काफ़ी नहीं होता स्क्वाट्स में। एज टू ग्रास आई एम डन विथ माई वार्म अप सेट्स एंड समथिंग टेल्स मी कि आज का वर्कआउट बहुत अच्छा जाएगा। बिकॉज द रीज़न इज़ बहुत सारे जिम राट्स रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ से कि जिस दिन आप खाना खा के नहीं आते हो, आप एम्प्टी स्टमक आते हो, उसके बाद वो वर्कआउट कुछ ज़्यादा अच्छा जाता है। बिकॉज़ आपका गट पूरी तरीके से फ्री है, आपका स्टमक पूरी तरीके से फ्री है एंड वो वर्कआउट वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट्स होता है जिस दिन आप बिना कुछ खाए आते हो। आज मेरा वही दिन है और वार्म अप सेट से ही मेरे को वाइब आ गया है कि मेरा आज का वर्कआउट अच्छा जाएगा एंड समथिंग टेल्स मी दैट आज मेरा पंप भी अच्छा आएगा। लेट्स सी। वार्म अप हो चुका है, वॉकिंग सेट पे जाते हैं, बट स्ट्रेट अप टॉप सेट पे नहीं जाएंगे, एक नीचे पिरामिड काइंड ऑफ। ठीक है, लेट्स गो फॉर 60। अभी मैं अपने बेस्ट फॉर्म में नहीं हूँ तो मेरा टॉप सेट 80 का है और अभी मैं स्ट्रेट अप 80 नहीं जाऊँगा। अभी आई विल गो फॉर 60। उसके बाद देखते हैं 60 डिसाइड करेगा कि 80 कैसा जाएगा और एक क्लैरिटी मिल जाएगी। मेरा पूरा यूट्यूब फीड बिहार इलेक्शन रिजल्ट से भरा हुआ है और मैं गाने यूट्यूब से ही सुनता हूँ, तो आज थोड़ी मुश्किल हो रखी है गाने सुनने में। काफ़ी इजी, काफ़ी इजी। 80 बहुत आसानी से आएगा। लेट्स गो फॉर द टॉप सेट जो कि होगा 80 से। करेंटली मैं बिना नी स्लीव्स के ट्रेन कर रहा हूँ। जो मैंने हैक के 7mm नी स्लीव्स मंगाए थे बहुत ही फालतू और वाहियात थे। 4 से 5 यूजेस में वो फट गया इंटरनली। मुझे दूसरा लेना है। बेल्ट भी हैक का है बट ये ठीक है, वो नी स्लीव्स वेस्ट ऑफ मनी। दौड़।
जिन्हें समझ नहीं आया हो कि मैंने ये मैट क्यों ऐड करा है, बेसिकली होता ये है कि लेग एक्सटेंशन की मशीन हर किसी के लिए नहीं बनी है। वो एक जनरलाइज्ड तरीके से बनाई जाती है जिसमें जिनका क्या बोलते हैं इस बोन को, फीमर लेंथ कम है, उनको अच्छे से डेप्थ मिल जाती है, ठीक है, स्ट्रेच मिल जाती है, इसेंट्रिक बॉटम में अच्छे से स्ट्रेच मिल जाती है। लेकिन जैसे मेरा बोन स्ट्रक्चर लंबा है, लॉन्ग बोन स्ट्रक्चर है, फीमर मेरा लंबा है, तो जब मैं वेट को छोड़ रहा होता हूँ नेगेटिव रेप में और जब मैं बॉटम डाउन पोजीशन में जाता हूँ तो मेरे को क्वाड्स में वो स्ट्रेच नहीं मिल पाता जो मेरी क्वाड्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। और साइंटिफिकली प्रूवन है कि क्वाड्स स्ट्रेच मेडिटेटेड हाइपरट्रॉफी को फेवर करता है। तो इस मसल के लिए आपका स्ट्रेच थोड़ा बहुत आपको एक लेवरेज दे सकता है। तो फॉर दैट स्ट्रेच मैंने ये लगाया है। आप एक और मैट ऐड कर सकते हो यहाँ पे इसकी डेप्थ बढ़ाने के लिए। उसके बाद आपको बॉटम पोजीशन में बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। लेकिन अभी मेरा काम इससे चल रहा है तो मैं सिर्फ एक पैड ऐड कर रहा हूँ और बेल्ट की ज़रूरत ये है क्योंकि अभी मैं मैक्स वेट कर रहा हूँ। जितने प्लेट्स हैं उतने प्लेट्स लगा रहा हूँ और मैं वो वेट मार लेता हूँ, बट आई हैव अ टेंडेंसी ऑफ लिफ्टिंग ऑफ माई बट, ये ऊपर उठ जाता है, तो उसके लिए मैं बेल्ट यूज़ कर रहा हूँ। अभी देखो मेरा ये नहीं उठ रहा, इस मशीन पे जितना मैं क्वाड एक्सटेंशन में वेट लिफ्ट कर सकता हूँ उतना हैमस्ट्रिंग कर्ल में नहीं कर सकता। और ये लॉजिकल है क्योंकि हैमस्ट्रिंग बहुत छोटा मसल है और क्वाड्स 4 मसल का एक ग्रुप है, वो बहुत बड़ा मसल है। सबको पता होगी ये बात, अगर नहीं पता है तो एक प्रो टिप ले लो। क्वाड एक्सटेंशन में आप पीछे की ओर होते हो, ठीक है, ताकि आप एक स्ट्रेच दे सको उसे बॉटम पोजीशन में। लेकिन जब आप हैमस्ट्रिंग कर रहे होते हो तो आप ऐसे नहीं रहते, आपको थोड़ा ऐसे होना पड़ेगा। बता रहा हूँ क्यों। आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स नीचे है, आप ऐसे बैठे हो, फील करना वो हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच नहीं आएगा। आप ऐसे करके मार रहे हो, हैमस्ट्रिंग इंगेज उतनी बेटर तरीके से नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही आप आगे की ओर बेंड करते हो आपके ग्लूट्स और आपके हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होते हैं और आपको इस एक्सरसाइज का बेस्ट पॉसिबल बेनिफिट निकाल के देते हैं। लेट मी शो यू। आप ऐसे झुक सकते हो, ऐसे झुक सकते हो या ऐसे झुक सकते हो, कैसे भी, ठीक है। मुझे ट्रेनिंग के पहले 1 साल तक रियलाइज़ ही नहीं हुआ मैं राइट हैंडेड हूँ और एक रिफ्लेक्स है राइट पार्ट को यूज़ करने का। मैंने साल या 1.5 साल बाद ये चीज़ नोटिस करी है कि हैमस्ट्रिंग कर्ल में ध्यान देना, आपका लेफ़्ट वाला अगर पैर डोमिनेंट नहीं है, राइट डोमिनेंट है, तो लेफ़्ट वाला ऐसे ऐसे हो रहा होगा, कभी किसी में ऐसे, किसी में ऐसे, किसी में ऐसे, किसी में, और राइट वाला एक जगह पे स्टैग्नेंट रहता है। रीज़न ये है कि आपको पता नहीं है, आउट ऑफ रिफ्लेक्स आप राइट पैर से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हो इसमें करने में, आप ज़्यादा स्ट्रेंथ राइट से लगा रहे होते हो। लेफ्ट वाला आप देखना किसी रेप में ऐसे होगा, किसी में ऐसे हो जाएगा, किसी में ऐसे हो जाएगा, वो हिलता डुलता रहता है क्योंकि वो इंगेज नहीं है। और मैं पिछले 1-1.5 साल से यही कोशिश कर रहा हूँ, बस ध्यान रखता हूँ कि मैं जब पुश करूँ तो पूरा स्ट्रेंथ मैं 50-50 डिवाइड करूँ दोनों पैरों में, ताकि आगे चल के मुझे ये ना शिकायत हो कि मेरी एक हैमस्ट्रिंग ज़्यादा ग्रो कर गई है और एक कम। बहुत छोटी सी चीज़ है, अगर आप ये लर्निंग लेना चाहो तो ले सकते हो। इट्स ऑलवेज बेटर टू लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक।
क्वाड एक्सटेंशन और हैमस्ट्रिंग कर्ल के बाद ये है हमारी 4th एक्सरसाइज। और अगर आपके जिम में ये मशीन है हिप अबडक्शन और अडक्शन वाली, और अगर आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं तो बेवकूफ़ विल बी एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, बट आप गलत कर रहे हो। डियोन अभी हारे हैं अजय से WNBF में। डियोन को जज करने वाला तो बिल्कुल भी नहीं होता, पर एक चीज़ जो लोग हाईलाइट कर रहे थे, अजय सर के लेग्स जिसमें लोग बोल रहे हैं कि पाइप डली हुई है, उनके अडक्टस ध्यान देना आप। जब वो ये पोज करते हैं तो उनके अडक्टस वो गैप फिल कर लेते हैं, उनकी बॉडी फुलर लगती है। वहीं डियोन सर की अडक्टस के बीच एक गैप है। ऐसे बहुत से रीजंस हैं डियोन सर का सेकंड आने का, बट वो एक रीज़न है। आप देखना, डियोन सर के अडक्टस के बीच का गैप और अजय जो है उनके अडक्टस के बीच का गैप लेग्स के ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। यहाँ भी अपन वही करते हैं जो हैमस्ट्रिंग कर्ल में करते हैं, आगे की ओर बेंड होना। इसमें आप आगे की ओर बेंड रहते हो। हमारे यहाँ की मशीन में प्रॉब्लम ये है कि इसमें वेट बहुत कम है, फुल स्टैक 75 kg है। किसी भी मशीन को मैक्स आउट कर देने के बाद मज़ा नहीं आता। प्रॉब्लम ये है कि पहले से लास्ट सेट तक मेरे को फुल स्टैक मारना पड़ता है इसमें, क्योंकि वेट बहुत कम है। अब वही बात है कि मुझे इतने वेट से फेलियर जाने में 15-20 रेप्स लग जाते हैं। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। जिम में काफ़ी लेट हो चुका है तो मुझे रिकॉर्ड करने दे रहे, वही बड़ी बात है। और बीच में अगर कैमरा के आगे को लोग आते जाते भी हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज जिम है, इट्स अ पब्लिक प्लेस, सबके लिए है। अडक्शन में मेरे से फुल स्टैक नहीं हो पाता और ये एक प्रॉब्लम है, और इसमें आपको आगे बेंड होने की ज़रूरत नहीं। यही अडक्शन की बात कर रहा हूँ, जो डियोन सर के अडक्टर्स के बीच जो गैप है, अगर वो फिल करना चाहें तो वो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, जिसकी खुद की अभी ठीक ठाक बॉडी भी नहीं बनी, वो डियोन को एडवाइस दे रहा है। आई होप लोग मेरा सार्केज़म समझ रहे हो, आई होप लोग ट्रिगर ना हो। ओके, क्राउड बहुत ज़्यादा हो गया है।